So in this video we are starting new chapter, that is Heron's formula. Now Heron's formula is used to calculate area of a triangle. If you know its three sides, you can find its area. Now for example, if we have a right angle triangle whose sides are 3, 4, 5, so 3, 4, 5, इसका एरिया हम लोग निकालते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज़ इक्वल टू, सो 3 इंटू 2 दैट इज 6. लेट्स से ये सेंटीमीटर है, सो दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर. हेरन्स फार्मूला लगा के भी इसको कैलकुलेट करेंगे. हेरन्स फार्मूला के लिए आपको पहले एस निकालना है. एस क्या है? सेमी पेरीमीटर. सेमी मतलब हाफ, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ. तो यहाँ पे पहले पेरीमीटर निकालेंगे. 5 + 3 + 4 उसका हाफ करेंगे. तो यहाँ पे आएगा 5 + 3 8, 8 + 4 इज़ 12, 12/2 इज़ 6. तो सेमी पेरीमीटर इज़ 6 सेंटीमीटर. एंड इसके जो तीन साइड्स है उनको हम लोग ABC से लिखेंगे. A इज़ 3 सेंटीमीटर, B इज़ 4 सेंटीमीटर एंड C इज़ 5 सेंटीमीटर. तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अंडर रूट S minus A, S minus B, S minus C. This is Heron's formula to calculate area of triangle. This is under root. S is 6, S minus A मतलब 6 minus A, S minus B, S minus C. A, B, C के वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे. सो दैट इज़ अंडर रूट 6 minus 3, 6 minus 4, 6 minus 5, which is equal to root of 6 into 3 into 2 into 1, which is under root 6 3s are 18, 18 2s are 36. So that is 6 centimeter square. तो नॉर्मल अप्रोच से भी हमने इसका आंसर निकाला, दैट इज़ 6, और हेरन्स फार्मूले से भी इसका अप्रोच से जो आंसर निकाला दैट इज 6. तो दिस इज हाउ यू अप्लाई हेरन्स फार्मूला. फर्स्ट यू फाइंड सेमी पेरीमीटर, देन यू नेम 3 साइड्स एज A, B, C, and you directly apply this formula, root of S, S minus A, S minus B, S minus C. We'll come to exercise 12.1 now. Question number 1. ये दिया है हमको, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? तो इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक सिग्नल बोर्ड है जिसका शेप है इक्विलैटरल ट्रायंगल और उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड. इसका जो साइड है दैट इज़ A. तो पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे. सेमी पेरीमीटर होगा A + A + A by 2, दैट इज़ 3A/2. तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या बनेगा यहाँ से? अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C, which is equal to under root 3A/2 into A/2. इसको कैलकुलेट करोगे A/2, दिस इज A/2, दिस इज A/2. सो विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3A⁴/2⁴. स्क्वायर रूट होने की वजह से क्या होगा? स्क्वायर रूट हर कहीं पे लग जाएगा. स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ A⁴ एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2⁴. दैट विल गिव अस A² square root 3/2⁴. Square root 3 as it is लिखा, square root of A⁴ is A², square root of 2⁴ is 2². So the final answer is root 3/4 A². ये स्टैंडर्ड फार्मूला भी है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इट इज़ रूट 3/4 साइड स्क्वायर. फिर उन्होंने बोला है कि सपोज करो कि इसका जो पेरीमीटर है वो 180 सेंटीमीटर है. सो इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब 3A, और 3A 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है.
तो ए का वैल्यू कितना होगा 60 सेंटीमीटर। अब इसकी एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसकी एरिया कितनी आएगी √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 60 लेनी है तो 60 स्क्वायर विल गेट एरिया एज √3/4 इंटू 60 स्क्वायर। तो 60 इंटू 60 विच इज़ √3 इंटू 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे भी 30 और ये 4 निकल जाएगा। 4 के 2 2 होंगे ना, एक 2 इससे डिवाइड किया, एक 2 इससे डिवाइड किया। सो दिस इज़ 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। तो ये जो फ्लाईओवर है यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉल्स है, उनको यूज़ किया गया है एडवर्टीजमेंट के लिए। द साइड्स ऑफ वॉल्स आर 122 मीटर। तो ये जो लेंथ है ये 122 मीटर है, ये हाइट है 22 मीटर एंड दिस लेंथ इज़ 120 मीटर। द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months। हाउ मच रेंट डिड इट पे। पहले हम लोग इसकी एरिया निकालेंगे, फिर इसके कॉस्टिंग में जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ द डायग्राम विल लुक। अज्यूम नहीं करते कि यहाँ पे 90 होगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। 122 + 22 + 120/2 विच इज़ 61 + 11 + 60 which is 121 + 11 which is 132, and this is in meters. Let us now calculate the area. Area is under root 132 s into s minus a s minus b s minus c, which is equal to under root 132 into 12 into 110 into 10। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे। दिस इज़ 2 स्क्वायर 3 into 11। 12 का फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर into 3, ये आएगा 11 into 2 into 5 5 into 2 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट। अब यहाँ पे 11 के टर्म्स देखो, 2 11 के टर्म्स है तो 11 स्क्वायर। उसके बाद 2 के टर्म्स देखो, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 2, तो ये कितना आ जाएगा 2⁻6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 3 into 3 तो 3 स्क्वायर, और यहाँ पे है 5 into 5 5 स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म्स है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट इनके पावर्स को हाफ कर देगा। सी इफेक्टिवली इट इज़ 11 स्क्वायर 2⁻6 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर raised to half. So this is 11 into 2 cube into 3 into 5 which is equal to 11 3s are 33, ये 8 है, 5 8s are 40, so this is 0 4 3s are 12 1320 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है इस ट्रायंगुलर वॉल का। अब उन्होंने ये बोला है कि इस एक वॉल का जो रेट है या पर एरिया का उन्होंने रेट दिया हुआ है ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का फॉर 1 ईयर इतना रेंट है। 1 मीटर स्क्वायर का ₹5,000 फॉर 1 ईयर। तो 3 मंथ्स का कैसे निकालेंगे? 3 मंथ्स का रेंट 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ्स का रेंट कितना होगा, आपको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। तो 5,000/4, क्योंकि एक ईयर में देखो क्या होता है, 3 मंथ्स फिर 3 मंथ्स अगेन एंड 3 मंथ्स, तो एक ईयर कंप्लीट होता है ना ऐसे। 3 मंथ के लिए रेंट निकालना है, 3 मंथ के लिए। टोटल ये 4 ब्लॉक्स है ना, 1 2 3 4 ईयर, मतलब ये 4 ब्लॉक्स होते हैं। एक ईयर में ये 4 ब्लॉक्स होते हैं। तो
टोटल जो ईयर का रेंट है दैट इज़ 5000। तो अगर मुझे सिर्फ इस एक ब्लॉक का रेंट निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5000 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 5000 को 4 से डिवाइड किया तो मुझे 3 मंथ्स का रेंट मिलेगा। तो इसको एक्चुअली डिवाइड करते हैं, दिस इज 50 इंटू 100/4। 1 मीटर स्क्वायर का रेंट इतना है, तो दिस इज़ 50 इंटू 25 एंड इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो दिस इज़ 5 5 25, 1250 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो 3 महीने का जो रेंट है 1 मीटर स्क्वायर का इतना है। अब कंपनी ने इतना मीटर स्क्वायर बाय किया है 3 मंथ्स के लिए, तो इतने मीटर स्क्वायर का जो पैसा है कितना लगेगा, हम दोनों तरफ इसमें 1320 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर का इतना 3 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स के लिए 1320 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 1250 इंटू 1320। इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा दिस मैनी रुपीज़। सो दिस इज 1650000 these many rupees, 16,50,000 rupees. Let us now come to question number 3rd. There is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find area painted in color. इसका एरिया अपने को निकालना है एंड इसके जो साइड्स है 15, 11 एंड 6 है, तो नॉर्मल हेरेंस फार्मूला अपने को लगा देना है। सो वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 11, 15 एंड 6। पहले एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर इज 15 प्लस 11 प्लस 6/2, सो दिस इज इक्वल टू 15 प्लस 17/2, 32/2 विच इज़ 16। तो एरिया होगी रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 16 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10, विच इज़ रूट ऑफ 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10 को लिखेंगे 5 इंटू 2, ये 10 को 5 इंटू 2 लिखा। सो 4 2 बार है, रूट के अंदर है तो एक 4 बाहर आ जाएगा। सेम यहाँ पे 5 2 बार है तो एक 5 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 2 फंस जाएगा। सो दैट इज़ 5 4 20, 20 रूट 2। दिस इज़ इन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 of its sides are 18 centimeter, 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. So in question number 4 find area of triangle. ट्राइंगल की एरिया निकालनी है और ये दिया है कि उसके साइड्स है 18, 10, लेट्स से थर्ड साइड x है और इसका पेरीमीटर वो दिया है 42। सो पेरीमीटर इज 18 प्लस 10 प्लस x बाय 2, सो यहाँ पे आएगा 84 इज इक्वल टू 28 प्लस x का वैल्यू कितना आएगा 84 माइनस 28 विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे आएगा 56। सो थर्ड साइड इज़ 56 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास पेरीमीटर तो है ही, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर का हाफ दैट इज़ 21। ओके, यहाँ पे मैंने एक एरर कर दी है, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे। सी हमारे पास ट्रायंगल है जिसके 2 साइड से 18, 10 और तीसरा साइड हमने x लिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 18 प्लस 10 प्लस x और ये पेरीमीटर दिया है 42, तो x की वैल्यू कितनी होगी 42 माइनस 28, तो ये कितना आएगा 14, तो ये 14 आएगा। सो नाउ द 3 साइड्स आर 18, 10 एंड 14 और हमारे पास पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर 42 दिया हुआ है, पेरीमीटर इज़ 42, तो सेमी पेरीमीटर S कितना होगा 42/2 दैट इज़ 21। तो सेमी पेरीमीटर आ गया, 3 साइड्स आ गए, हेरेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो एरिया इज़ अंडर रूट S
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 21 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3, ऐसे टर्म्स आ रहे हैं. सो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 21 को लिखेंगे 7 इंटू 3, आगे है 7 इंटू 11 इंटू 3, विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू 7 इज 7 स्क्वायर, 3 इंटू 3 इज 3 स्क्वायर इंटू 11, so that is 7 into 3 root 11, so 21 root 11. this is the required area. देखो बहुत सिंपल है, दो साइड्स दिए थे, तीसरा साइड निकालना था, तो तीन साइड्स का एडिशन पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर 42 दिया हुआ है, यहाँ से x का वैल्यू हमने निकाला दैट इज़ 14, ये दोनों टर्म्स हमने यहाँ पे शिफ्ट किया और सब्ट्रैक्ट किया, x इज़ 14, तो तीन साइड्स आ गए, 1 2 3, तीन साइड्स आ गए. सेमी पेरीमीटर कितना होगा, अगर पेरीमीटर 42 है तो सेमी पेरीमीटर 21 होगा. फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, कैलकुलेट करते हैं गेट 21 रूट 11. तो ये लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं.